गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपको मैं आर.एस. अग्रवाल एनडीए एनए का बुक A to Z सॉल्यूशन कराऊंगा और बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको शुरू से अंत तक देखते रहना है। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में सवाल क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं, आप इसके लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो रेंज में लाई करता है वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। यहाँ पर क्या करिएगा, साइन इनवर्स -x का फार्मूला होता है, माइनस बाहर हो जाता है, जहां माइनस दिखाई देगा तो फार्मूला यूज कर देना है निगेटिव वाला। तो साइन इनवर्स √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है साइन? तो साइन ये 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि ये आ गया आपका π/3 हो जाएगा आंसर। ये रेंज में है भी, क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर, प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, कॉस इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर भी माइनस आ चुका है, तो सबसे पहले माइनस का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, कॉस इनवर्स वाला में पाई माइनस कॉस इनवर्स निगेटिव नहीं रहेगा, 1/2। अब कॉस हाफ कितने डिग्री का मान होता है? तो कॉस 60 डिग्री हाफ का मान होता है। ये पाई माइनस में आ जाएगा π/3, एलसीएम लोगे तो 2π/3। ये रेंज में आ भी रहा है। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से π, 0 से π के बीच में आ रहा है। तीसरा नंबर सवाल, कॉट इनवर्स -1। तो कॉट में भी निगेटिव रहता है, तो इसको पाई माइनस, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में मैं नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन के लिए आप किताब का प्रयोग कीजिएगा। तो ये पाई माइनस में कॉट इनवर्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, x के जगह पर 1। अब कॉट कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो 45 डिग्री, 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं। तो पाई माइनस π/4 यानी 3π/4 हो जाएगा आंसर। क्लियर है एकदम। चलिए चौथा नंबर सवाल में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स 3/5 इज क्या होगा? इसका भी सॉल्यूशन। तो क्या करिएगा, इसमें आगे साइन लगा हुआ है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं? b/h। तो b का मान 3, h का मान 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा p, तो 4 निकल जाएगा। इसी चीज को अब साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा p/h। तो p का मान 4, h का मान 5, साइन साइन कैंसिल, तो बच क्या गया? 4/5 आ जाएगा आंसर। क्लियर है एकदम। चलिए पांचवा नंबर, फिर वैल्यू ही निकालना है। साइन लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x। अब क्या काम करिएगा, तो इसमें साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x का भी फार्मूला होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? π/2। तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ये साइन π/2, साइन π/2 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो एकदम क्लियर है। अगर फार्मूला में दिक्कत है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर चेक करिएगा, सारा थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा। थ्योरी पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर छठा नंबर में क्या है, कॉस है, वैल्यू ही निकालना है। कॉस साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? π/2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हम लोग जानते हैं π/2 होता है फार्मूला से। ये कॉस तो रहेगा और कॉस π/2 का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। तो एकदम क्लियर है। तो शॉर्टकट तरीके से ऐसे बनाना है, डायरेक्ट अप्लाई करना, हिसाब साब लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, कॉस √3/2 प्लस में π/6। तो यहाँ पर क्या काम करिएगा, कॉस तो ठीक है, सॉल्यूशन किया जा रहा है। अब कॉस इनवर्स माइनस का फार्मूला यूज कर देंगे। क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, x के जगह पर √3/2, ये π/6 रहेगा। अब कॉस √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो π/6 का मान होता है। तो ये π/6 और π/6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये काट दिया,
बचा क्या, कॉस पाई। कॉस पाई का मान क्या जानते हैं, -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन 3π/4। तो अगर रेंज में रहता तो हम इसको काट सकते थे, रेंज में नहीं दिखाई दे रहा है। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, ये π/2 से बड़ा है, तो रेंज में लाने के लिए या तो पाई पर तोड़ेंगे और न तो 2π पर। तब पाई के नजदीक है तो पाई पर ही तोड़ा जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू निकालना था, इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस में π/4, 4π में से 1 पाई घटाइएगा तो 3π। अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा। ये 11th में पढ़े होंगे फार्मूला, ये साइन π/4। अब साइन से साइन कट गया, π/4 ये फार्मूला होता है, इनवर्स इधर रहे कैंसिल, रेंज में आएगा तब कैंसिल होता है। 9 नंबर में कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, ये भी रेंज से पार कर रहा है, कॉस इनवर्स का रेंज याद करना पड़ेगा, 0 से पाई होगा तो 0। अब ये 2π के नजदीक है तो इसको हम 2π पर तोड़ेंगे, तो 2π माइनस में क्या करोगे कि 7π बन जाएगा, तो 5π/6 करेंगे। 6 दूना 12 में से 5 घटाइएगा था 7, तो कॉस ये 2π माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। 11th का फार्मूला यूज कर रहा हूँ, 5π/6। अब रेंज में आ चुका है तो इसको काट दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो एकदम क्लियर है। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में सब्सक्राइब करें। अब अगला नंबर है 10 का वैल्यू निकालना tan इनवर्स tan 3π/4। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। तो रेंज में आएगा तब ये दोनों कैंसिल होता है। रेंज में लाने का क्या नियम है, या तो पाई पर तोड़ेंगे नहीं तो 2π पर। ये पाई के नजदीक है तो पाई पर ही टूटने वाला है। ये tan इनवर्स tan, इसी चीज को 3π को ना लिख के पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। अब फायदा क्या है, tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला यूज कर देना। ये tan हो जाएगा π/4, तो tan इनवर्स में माइनस कहाँ आता है, बाहर। ये माइनस को बाहर कर दिया मैंने, ये tan π/4 आ गया। tan से tan कैंसिल, बचा क्या, माइनस तो रह ही जाएगा, -π/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। अब इसको बनाना है तो क्या करिएगा, तो ये भी रेंज से पार है तो इसको भी पाई पर तोड़ देना है, सॉल्यूशन किया जा रहा है। कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस π/4 लिख सकते हो, 4π में से 1 पाई जोड़िएगा तो 5π हो जाएगा। ये कॉट इनवर्स कॉट 180 प्लस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी कॉट π/4। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी π/4 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सेक इनवर्स सेक 8π/5। अब ये भी रेंज में नहीं है, सेक का भी रेंज क्या होता है, तो 0 से पाई होता है। ये पाई से तो बड़ा दिखाई दे रहा है, रेंज में लाने के लिए इसको 2π पर तोड़ देना। 2π माइनस क्या कर दोगे, 5 दूना 10 में से 2π/5 आ जाएगा। सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक 2π/5, सेक से सेक कैंसिल, यानी कि 2π/5 यही हो जाएगा आंसर। तो एकदम क्लियर है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। चलिए 13 नंबर में कोसेक इनवर्स कोसेक 4π/3 का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको भी रेंज में ला के काट देना है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक, इसको पाई माइनस में π/3 लिख सकते हैं, बल्कि प्लस लिखाएगा। ये कोसेक 3π में 1 पाई जोड़िएगा तो 4π हो रहा है। अब कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक माइनस में आ जाएगा माइनस कोसेक π/4। अब क्या है, कोसेक इनवर्स में माइनस रहता है तो माइनस बाहर हो जाता है। ये कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 आ जाएगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो बच क्या आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, -π/4 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन 750 डिग्री।
अब यहाँ पर भी इसको रेंज में पहुंचाना है, तो रेंज में लाने के लिए क्या करोगे, इसी चीज को साइन इनवर्स इसको 360 से भागा कर देना, तो भागफल 2 आएगा, तो 2 गुना और शेष कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 360 प्लस 30 करिएगा तो 750 हो रहा है। ये फायदा क्या मिला, साइन n गुना 360 वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो साइन n गुना 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यही 30 डिग्री आंसर आ गया। क्लियर है। अगला 15 नंबर वैल्यू निकालना, tan इनवर्स tan 690 डिग्री। तो इसको अभी इस टाइप से रेंज में लाने के लिए क्या करोगे, तो 360 से भागा करिएगा, तो 2 गुना 360 करिएगा 720, तो 720 में क्या घटाओगे, 690 आएगा, तो 30 घटा दीजिएगा तो 690। अब यहाँ पर tan n गुना 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, ये माइनस tan 30 डिग्री। अब क्या काम करोगे, माइनस बाहर हो जाएगा, तो इनवर्स में माइनस बाहर हो जाता है tan में, तो tan 30 डिग्री ये रेंज में आ चुका है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में सेक इनवर्स सेक 560 डिग्री। अब ये भी रेंज में नहीं है, रेंज से पार है, तो रेंज में लाने के लिए इसको भी सेक इनवर्स सेक 2 गुना 360, तो 720 में कितना घटाओगे कि 660 आ जाएगा, तो इसमें 160 घटाइएगा तो ये आ जाएगा, ये रेंज में आ जाएगा। सेक n गुना 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, तो सेक इनवर्स सेक 160 डिग्री, सेक से सेक कैंसिल, यानी 160 डिग्री आ जाएगा आंसर। एकदम क्लियर है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका वैल्यू बताना है, साइन 2 साइन इनवर्स 4/5, तो यहाँ 2 साइन इनवर्स का फार्मूला यूज कर दीजिएगा। 2 साइन इनवर्स का क्या फार्मूला जानते हैं, तो साइन इनवर्स 2x, x के जगह पर 4/5 रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ये साइन से साइन तो कट जाएगा, 4 दूना ये 8/5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 24/25, यही हो गया फाइनल आंसर। तो एकदम क्लियर है। अगला 18 नंबर इसका वैल्यू निकालना, तो क्या काम करोगे, ये साइन 2 tan इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे साइन वाला, तो साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या होता है 2x, तो 5/8, 1 प्लस में 5/8 का होल स्क्वायर। ये साइन से साइन तो कट जाएगा, ये 5 दूना 10/8, एलसीएम पहले एक बार इसको 25 में हो जाएगा 64, ये 10/8, 64 और 25 जोड़िएगा तो 60 20 80, 80 89 बटा में 64, ये 10/8 गुना में 64 बटा में 89, 8 से 80 बटा में 89 आ जाएगा, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। 19वां नंबर में आगे कॉस लगा हुआ 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला लिखा है, तो अभी कॉस है तो कॉस वाला लगाइएगा, साइन था तो मैंने साइन वाला लगाया। तो क्या काम करोगे, कॉस वाला क्या फार्मूला था, कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कॉस से कॉस तो कट जाएगा, ये 1 1 बटा में 4, 1 1 बटा में 4, 4 माइनस 1 करोगे 3/4, 4 प्लस 1 तो 5/4, 4 4 कट जाएगा, यानी 3/5 आ जाएगा आंसर। तो एकदम क्लियर है। अब इसको बनाना है तो ऑप्शन देख कर बनाना, अगर ऑप्शन में 10 दिखाई दे रहा है तो 10 वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉस दिखाई दे रहा है तो कॉस वाला फार्मूला यूज करूँगा। या अभी मैं 10 वाला लगा रहा हूँ, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या जानते हैं, 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2/3, ये 3 9 माइनस 1 करिएगा 8/9, यानी कि tan इनवर्स ये 2/3 गुना में 9/8,
ये 4 बार में, तो ये काटिएगा 3 बार में। ये tan इनवर्स 3/4। अगर इतना भी लगा दिए है फार्मूला, ऑप्शन में tan नहीं दिखाई दे रहा है तो cos में बदल दोगे, साइन दिखाई दे रहा है तो साइन में कैसे बदलिएगा, ये p/b है तो h निकाल लेंगे और दूसरा चीज में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए अगला 21 नंबर में, आगे tan है तो tan वाला फार्मूला यूज कर दोगे। ये tan तो ठीक है, tan इनवर्स क्या जानते हैं, 2x, x के जगह पर √5 - 1 बटा में 1 - x², 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से तो 2 कैंसिल, tan से tan कट जाएगा, बचा क्या, √5 - 1 बटा में 1। अब एलसीएम लोगे, 4 √5 - 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर आएगा 6 - 2 √5। अब बटा में क्या, तो 4, ये 4 जाएगा ऊपर, √5 - 1, 4 में से 6 घटाइएगा -2, ये प्लस में रहेगा तो यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो √5 - 1 बचेगा, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये √5 - 1 कैंसिल, ये 2 से काटिएगा 2 बार में, यानी कि आपका फाइनल आंसर जो 2 आ गया। तो एकदम क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है। चलिए ये सवाल जो मैं बनाऊंगा तो इसमें एक मैं फार्मूला यूज करूंगा जो आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से दिखा रहा हूँ मैं इसको सॉल्यूशन करके। तो हाफ कॉस इनवर्स a/b, यही फार्मूला का यूज करूंगा। यह tan है तो tan वाला यूज करिएगा। tan इनवर्स होता है √b - a अब b प्लस में, यही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये tan तो ठीक है, ये tan इनवर्स √b का मान 3 है, a का मान 5 है, तो 3 - √5 और 3 + √5, tan से tan तो कट गया। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दूंगा। तो रेशनलाइज करने आता है, 3 - √5 और 3 - √5 से गुना भाग, ये 2 बार है तो स्क्वायर होकर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर -5 √5 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4 का √, निकालिएगा तो 2, यही हो गया फाइनल आंसर। तो कितना आसान तरीके से बनाया गया है, ये आपको बुक में नहीं मिलने वाला है। चलिए ये सवाल 21 नंबर 22 के जैसा ही है, इसमें भी वही फार्मूला यूज करूंगा जो अभी मैंने लगाया था tan वाला। तो हाफ कॉस इनवर्स का क्या फार्मूला, b माइनस में a, 3 - √2, 3 b प्लस में, ये b है तो ये ऊपर वाला a है। अभी tan से tan कैंसिल, अब इसको परमयीकरण कर दीजिएगा, रेशनलाइज। कितना से गुना भाग करोगे, 3 माइनस में √2 और 3 माइनस में √2। अब यहाँ पर क्या काम करोगे, ये स्क्वायर वाला निकल जाएगा बाहर, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 7 आएगा, √, में रहेगा, यही हो गया फाइनल आंसर। 24 नंबर में एक फार्मूला यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, इसी का यूज करूँगा। तो हाफ कॉस इनवर्स a/b बराबर जो फार्मूला होता है कॉस वाला, ये √, b प्लस में a बटा में 2b होता है, a प्लस b का ये चाहे 2b प्लस a, तो यही फार्मूला का यहाँ पर यूज होने वाला है। कॉस तो ठीक है, अब हाफ कॉस इनवर्स a/b इसको मानेंगे, ये कॉस इनवर्स √8 प्लस में 1, 2 गुना में b, तो b का मान क्या है, 8 है, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये √9 बटा में 16, यानी कि 3/4, ये हो गया फाइनल आंसर। सवाल में अब क्या करिएगा, इस टाइप का सवाल रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस ये π/3 से भागा कर देना, ये साइन π/3, ये कॉस π/3, बटा में आ जाएगा कॉस π/3 और प्लस में साइन π/3 बटा में कॉस π/3। अब क्या काम करोगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो ये 1 माइनस में आ जाएगा tan π/3 और 1 प्लस में tan π/3। अब ये फार्मूला पर सेट हो रहा है, कौन सा, इसको tan π/4, tan इनवर्स tan π/4 और माइनस में π/3। अब tan π/3 में से घटा π/4 में से π/3 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा
माइनस पाई बाय 12, एलसीएम ले घटाना, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस पाई बाय 12 आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे जो भी वीडियो मैं डालूँगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। आज के लिए इतना ही।